Hello, Assalamu alaikum and welcome to CPI Academy Chikdarra. This is me Habibullah and welcome to lecture number 6 जिसमें हम सिलवाल को डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, जो हमारे पास सिलवाल होता है ये डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में मौजूद होता है। जिस तरह प्लांट्स हो गए, बेंजाई हो गया और फंजाई के अलावा जितने भी प्रोकार्योट्स हैं उनमें भी सिलवाल मौजूद होता है। लेकिन जो सिलवाल का कंपोजिशन और उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो इन तीनों ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट होता है। फॉर एग्जांपल, जो हमारे पास प्लांट सेल है उनका सिलवाल सेलुलोज से बना है। इस तरह जो फंजाई है उनका सिलवाल काइटिन से बना है और जो प्रोकार्योट्स है उनका सिलवाल पेप्टिडोग्लाइकेन या इसको हम साइंटिफिकली म्यूरिन भी कहते हैं। और जो हमारे पास काइटिन है ये NAG एंड NAM इनके रिपीटिंग यूनिट से बना होता है, यानी NAG और NAM के यूनिट्स अल्टरनेटिवली रिपीट होते हैं और उनकी रिपीटिशन से काइटिन बन जाता है। इसके अलावा सिलवाल जो हमारे पास होता है वो नॉन लिविंग होता है। इसका मेन रीज़न ये है कि जो सिलवाल है ये अगर इसमें कोई डैमेज या आ जाए या इसमें कोई फ्रैक्चर वगैरह आ जाए तो ये सेल्फ रिपेयर नहीं होता, इट कैन नॉट रिपेयर इटसेल्फ। तो इस रीज़न की वजह से जो हमारे पास सिलवाल होता है वो नॉन लिविंग या डेड होता है। और जो सेल मेम्ब्रेन था जो हम पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं वो लिविंग था, क्योंकि वो रिपेयर होता है और सिलवाल जब डैमेज हो जाता है तो ये रिपेयर नहीं होता, इसी वजह से ये नॉन लिविंग है। इसके अलावा सिलवाल परमिएबल होता है और सेल मेम्ब्रेन के मुकाबले में ये परमिएबल है और सेल मेम्ब्रेन सेमी परमिएबल था। तो ये इसी लेक्चर में दोबारा मैं इन दोनों की थोड़ी सी कंपैरिजन करता हूँ। अगर कोई क्वेश्चन आ जाए या आप लोगों से कोई पूछे तो ये डिफरेंसेस आप लोग याद रखिए। और परमिएबल का आप लोगों को पता है कि ये 100% फ्लो ऑफ मटीरियल्स को अलाउ करता है तो एंटर इन द सेल। इसके अलावा जो सिलवाल का थिकनेस होता है वो वेरी करता है और ये मैं आप लोगों को आगे बताऊंगा कि जो सिलवाल की थिकनेस है वो वेरी क्यों करता है। कुछ सिल्क के सिलवाल की थिकनेस ज़्यादा होती है और कुछ सिल्क की सिलवाल की जो थिकनेस होती है वो कम होती है, और ये हम कंपोजिशन में डिस्कस करेंगे इसकी रीज़न। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट हमारे पास अभी ये है कि जो हमारे पास सिलवाल है ये प्रोटोप्लाज्म सिक्रीट करता है। ठीक है, प्रोटोप्लाज्म हमारे पास क्या है, जो सेल का लिविंग कंटेंट और जो लिविंग कंपोनेंट्स ऑफ सेल होते हैं। फॉर एग्जांपल साइटोप्लाज्म हो गया और न्यूक्लियस हो गया, इन दोनों को कंबाइंडली हम प्रोटोप्लाज्म कहते हैं, क्योंकि ये दोनों रिस्पॉन्सिबल होते हैं सेल के डिफरेंट फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए। फॉर एग्जांपल, सेल को अगर किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो न्यूक्लियस उनकी इंफॉर्मेशन मतलब सेंड करेगा साइटोप्लाज्म में, और साइटोप्लाज्म में एंजाइम्स वगैरह मौजूद होते हैं तो उसी चीज़ की जो उसकी सिंथेसिस है वो साइटोप्लाज्म में हो जाएगी। तो इसी वजह से साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस को हम प्रोटोप्लाज्म कहते हैं और इसी प्रोटोप्लाज्म की सिक्रीशन की वजह से सिलवाल बन जाता है। अगर मैं आपको बताऊं थोड़ा सा, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक सेल है, ठीक है, और इसमें ये न्यूक्लियस मौजूद है। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर नंबर 7 में हम साइटोप्लाज्म डिस्कस करेंगे डिटेल में, लेकिन अभी मैं आप लोगों को थोड़ा सा बताऊं कि जो सेल मेम्ब्रेन होता है और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है इन दोनों के दरमियान जितनी भी एरिया है इसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। ठीक है, तो साइटोप्लाज्म में हमारे पास डिफरेंट सेल ऑर्गेनेल्स मौजूद होते हैं और जो सिलवाल होता है ये जो साइटोप्लाज्म है इसमें मेनली हमारे पास गोल्जी अपरेटस या गोल्जी कॉम्प्लेक्सेस वो मौजूद होते हैं। तो सिलवाल गोल्जी अपरेटस जिसको हम डिक्टाइसोम भी कहते हैं प्लांट सेल में, उनकी वजह से बन जाता है, क्योंकि न्यूक्लियस होता है इनमें प्रोटीन्स वगैरह या वो कोड्स वो मैसेंजर आरएनए वगैरह बन जाता है, वो फिर एंटर होता है गोल्जी अपरेटस में, और गोल्जी अपरेटस उन चीज़ों को फंक्शनल करते हैं वो जो हमारे पास गोल्जी अपरेटस होते हैं। ठीक है, और जब ये इनसे बाहर निकलता है तो ये जाके जो सेल मेम्ब्रेन होता है उनके सरफेसेस पर वो डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से सिलवाल बन जाता है। तो स्टूडेंट्स को ये पॉइंट नहीं क्लियर होता है आसानी से, और अभी इसी लेक्चर में मैंने आप लोगों को आसानी के साथ क्लियर कर दिया कि किस तरह प्रोटोप्लाज्म की सिक्रीशन से सिलवाल बन जाता है। ठीक है, और इसी वजह से ये नॉन लिविंग भी है। कंपोजिशन की तरफ आते हैं। जो हमारे पास सिलवाल है ये
3 लेयर्स पर मुश्तमिल होता है। ठीक है, वो 3 लेयर कौन कौन से हैं? इसमें जो सबसे पहला वाला लेयर है इसको हम मिडल लेमेला कहते हैं, जो दूसरा लेयर है इसको हम प्राइमरी वॉल कहते हैं, और जो तीसरा लेयर है इसको हम सेकेंडरी वॉल कहते हैं। तो इधर भी आप लोगों को एक पॉइंट जहन में रखनी चाहिए कि ये जो कंपोजिशन मैंने लिखा है सिलवाल का, तो जिस तरह मैंने सीक्वेंस वाइज लिखा है, पहले मैंने मिडल लेमेला लिखा है, इसके बाद मैंने प्राइमरी वॉल लिखा है, और इसके बाद मैंने सेकेंडरी वॉल लिखा है। तो आप लोग जहन में याद रखो कि इन 3 लेयर्स की फॉर्मेशन भी इस तरह होगी जिस तरह मैंने लिखा है। सबसे पहले मिडल लेमेला बनेगा, उसके बाद प्राइमरी वॉल बनेगा, और प्राइमरी वॉल के बाद सेकेंडरी वॉल बनेगा। तो अगर MCQs आ जाए तो कि इन तीनों में से पहला लेयर कौन सा बनता है, तो मिडल लेमेला है, फिर प्राइमरी वॉल है, फिर सेकेंडरी वॉल है। स्ट्रक्चर में हम डिस्कस करेंगे। स्ट्रक्चर में जाने से पहले इन तीनों लेयर्स की कंपोजिशन हम देखते हैं कि ये किन किन चीज़ों से बना है। तो सबसे पहले आते हैं हम मिडल लेमेला की तरफ। जो हमारे पास मिडल लेमेला है ये एक स्टिकी सब्सटेंस से बना है, और उस स्टिकी सब्सटेंस का नाम है पेक्टिन। ठीक है, और ये पेक्टिन एंड रिजल्ट बना है प्रोटीन से और इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम से। ठीक है, और ये जो कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन है ये प्रेजेंट होते हैं प्रोटीन पर, और इनको कंबाइनली हम पेक्टिन कहते हैं, और ये जो पेक्टिन है ये मिडल लेमेला बनाता है। ठीक है, और ये सीमेंटेड लेयर है, यानी ये जो मिडल लेमेला है इसका ये नाम से जाहिर करता है कि ये दरमियान में होता है, यानी ये 2 सेल्स को आपस में जोड़ता है, कनेक्ट करता है। ठीक है, स्ट्रक्चर में हम डिटेल के साथ ये मिडल लेमेला में आपको शो करूंगा उधर स्ट्रक्चर में जाके, लेकिन पहले हम कंपोजिशन की तरफ आते हैं। इस तरह जो हमारे पास प्राइमरी वॉल है इसको मैंने यहाँ पे लिखा है कि इट इज आल्सो कॉल्ड ट्रू वॉल। ट्रू वॉल हम इसी वजह से कहते हैं क्योंकि जितने भी सेल्स होते हैं यानी प्लांट सेल्स होते हैं उनमें जो पहला सेल होता है यानी सेल वॉल, इसको हम प्राइमरी वॉल के, यानी प्राइमरी वॉल और सेल वॉल ये थोड़ा से कंपेरेटिव है, मतलब एक जैसे तकरीबन, यानी ये जितने भी सेल वॉल है उसमें प्राइमरी वॉल होगा, वो कंपलसरी है कि प्राइमरी वॉल उसमें मस्ट मौजूद होगा। ठीक है, और इसको हम ट्रू वॉल इसी वजह से भी कहते हैं कि जितने भी न्यूली डिवाइडिंग सेल्स होते हैं यानी जो ग्रोइंग सेल्स होते हैं इनमें ये मौजूद होता है। क्या होता है, ये प्राइमरी वॉल उनमें मौजूद होता है। फॉर एग्जांपल जो हमारे पास मेरिस्टेमेटिक सेल्स है और पेरेन्काइमेटिक सेल है, ये हमारे पास डिवाइडिंग सेल्स है, और इन सेल्स के जो कंपोजिशन है सेल वॉल का उसमें प्राइमरी वॉल वो मौजूद होता है। ठीक है, फिर हम आते हैं अभी जो प्राइमरी वॉल है उनकी कंपोजिशन की तरफ हम आते हैं। जो प्राइमरी वॉल होता है वो मेनली कंपोज्ड होता है सेलुलोज पर, इसके अलावा हेमीसेलुलोज एंड पेक्टिन। ठीक है, जो हमारे पास पेक्टिन है ये सीमेंटेड लेयर है, सेलुलोज ये मेन कंपोनेंट है प्राइमरी वॉल का, जो बहुत सारे मतलब सेलुलोज हमारे पास पॉलीमर है कार्बोहाइड्रेट का, या इसको हम कहते हैं कि सेलुलोज हमारे पास बहुत सारे जब शुगर्स वो कंबाइन हो जाते हैं, ग्लूकोज के यूनिट्स कंबाइन हो जाते हैं तो उनसे सेलुलोज बन जाता है, और ये सेलुलोज इनसॉल्युबल इन वाटर होता है जिसकी वजह से पौधे वो पानी में ख़राब नहीं होते। अब जितनी भी पानी डाल दे पौधों को वो जज़ब करता है, ख़राब नहीं होते। उनके अंदर जितनी मतलब 90% या टू 70% वो पानी होता है सेल के अंदर, तो यही एक रीज़न है कि इनमें सेलुलोज मौजूद होता है। ठीक है, इसके अलावा हेमीसेलुलोज और पेक्टिन, हेमीसेलुलोज वो डिराइवेटिव है सेलुलोज की, और इस तरह पेक्टिन जो कि कंपोनेंट है प्राइमरी वॉल का। इधर जो एक पॉइंट मैंने आप लोगों को बताया कि सेलुलोज इनसॉल्युबल है इन वाटर। फॉर एग्जांपल अगर आप लोग पानी में अपना हाथ रखोगे तो आप लोगों का हाथ वो उसमें क्रैक्स पड़ जाते हैं या फूलियाँ पड़ जाती है, लेकिन जो प्लांट सेल्स होते हैं उनमें ये चीज़ें वाक़या नहीं होती क्योंकि उनमें प्राइमरी वॉल और प्राइमरी वॉल में की जो कंपोजिशन है वो सेलुलोज से बनी है, तो ये उसका रीज़न है। इसके अलावा हम सेकेंडरी वॉल की तरफ आते हैं। जो सेकेंडरी वॉल होता है वो ये डिपेंड करता है कि किसी सेल्स में ये मौजूद होता है, किसी सेल में ये मौजूद नहीं होता। सो मैंने लिखा है कि इट मे और मे नॉट प्रेजेंट इन अ सेल, और जिन सेल्स में ये मौजूद होता है, एक एग्जांपल मैं आप लोगों को देता हूँ, वो हमारे पास वो जाइलम है एंड फ्लोएम। जो जाइलम सेल्स होते हैं और फ्लोएम सेल्स होते हैं उन सेल्स में सेकेंडरी वॉल मौजूद होता है। ठीक है, इसके अलावा जो सेकेंडरी वॉल होते हैं मोस्टली मैच्योर सेल्स में वो पाया जाता है। ठीक है, और
प्राइमरी और सेकेंडरी जो सेल वॉल होते हैं उनमें डिफरेंस, एक मेन जो डिफरेंस वो ये है कि जो हमारे पास सेकेंडरी सेल वॉल है, ठीक है, वो ज्यादा थिक होता है और ये ज्यादा रिजिड होता है, ठीक है, और जो प्राइमरी वॉल है वो इतना ज्यादा थिक नहीं होता, वो थिन होता है, ठीक है। तो ये इनमें डिफरेंस है कंपोजिशन की वजह से, क्योंकि जो अगर हम सेकेंडरी सेल वॉल की कंपोजिशन को देखें तो उसमें लिग्निन मौजूद होता है, और लिग्निन हमारे पास एक स्ट्रेंथिंग मटेरियल है, एक स्ट्रेंथिंग सब्सटेंस है। और जिन सेल में, इधर मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं बाद में आप लोगों को रीजन बताऊंगा कि जो सेल वॉल की थिकनेस है वो वेरी क्यों करता है, तो उनका जो रीजन है वो यही है कि जिन सेल में सेकेंडरी सेल वॉल मौजूद हो प्राइमरी सेल वॉल के साथ साथ, तो उन सेल वॉल की थिकनेस ज्यादा होगी, और अगर जिन सेल में प्राइमरी वॉल के साथ सेकेंडरी सेल वॉल मौजूद नहीं होगा तो उनकी थिकनेस क्या होगी, वो कम होगी। तो एक ट्रिक था, एक रीजन था, मैंने आप लोगों को बता दिया, ठीक है। ये थिक क्यों है, क्योंकि इनमें जो सब्सटेंसेस है वो बहुत ज़्यादा होते हैं और वो एक कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो इनकी वजह से जो सेकेंडरी सेल वॉल होता है वो ज़्यादा थिक होता है। फॉर एग्जांपल इनमें लिग्निन मौजूद होता है, एक स्ट्रेंथिंग मटेरियल है, क्यूटिन पाया जाता है, वैक्सेस पाया जाता है, सिलिका, इसके अलावा कुछ और इनऑर्गेनिक साल्ट्स भी मौजूद होते हैं जो सेकेंडरी सेल वॉल होता है, ठीक है। एक इम्पोर्टेंट पॉइंट मैंने आप लोगों को बताना है, जो हमारे पास सेलुलोज है, ठीक है, इन सेलुलोज की अरेंजमेंट किस तरह होती है सेल वॉल में। तो आप लोग याद रखिए कि जो सेलुलोज होता है प्लांट सेल में, ठीक है, इनकी अरेंजमेंट क्रिस क्रॉस होती है। क्रिस क्रॉस का मतलब क्या है कि ये फॉर एग्जांपल एक लाइन हो गया, ठीक है, इस तरह मैंने ड्रा कर दिया, ठीक है, और इसके ऊपर मैंने और लाइन ड्रा कर दी है, ठीक है। तो इस तरह की अरेंजमेंट को हम क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट कहते हैं, ठीक है। मतलब इसमें जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री का होता है, ठीक है। और इस क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट की वजह से सेलुलोज बैरियर का काम नहीं करता, क्योंकि इनमें पोर्स मौजूद होते हैं, इनमें से चीजें बाहर अंदर निकल जाती है। तो मैंने ये लिखा है कि सेल वॉल नॉट एक्ट एज अ बैरियर ड्यू टू द क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट ऑफ सेलुलोज इन द सेल वॉल। तो आप लोग ये पॉइंट्स ध्यान में याद रखिए, ठीक है। अभी हम आते हैं स्ट्रक्चर की तरफ। मैंने स्ट्रक्चर को आसानी से समझने के लिए आप लोगों को दो सेल्स वो ड्रा किए हैं, ठीक है। ये हमारे पास C1 यानी फर्स्ट नंबर सेल है, और ये हमारे पास सेल नंबर 2 है, C2 है, ठीक है। जिस तरह हमने कंपोजिशन में डिस्कस किया कि सेल वॉल 3 लेयर्स पर मुश्तमिल होता है, तो जो सबसे पहला लेयर बन जाता है उसको हम कहते हैं मिडल लेमेला, ठीक है। ये जो ग्रीन शेडेड रीजन है इसको हम मिडल लेमेला कहते हैं, ठीक है। और ये मिडल लेमेला क्या काम करता है, ये इन सेल को और इस सेल को आपस में जोड़ता है, यानी जो दो सेल्स होते हैं इनको कंबाइन कौन करता है आपस में, ये मिडल लेमेला करता है, ठीक है। इसके अलावा जो फर्स्ट सेल लेयर बन जाता है सेल वॉल का, इसको हम कहते हैं प्राइमरी सेल वॉल। और ये इन दोनों सेल्स में मैंने आप लोगों को जो ब्लैक मार्कर है उनमें उनकी मदद से मैंने आप लोगों को शो किया है। तो ये जो लेयर बन जाता है इसको हम कहते हैं प्राइमरी सेल वॉल, और ये आउटर मोस्ट वॉल होता है, ठीक है। इसके अलावा मैंने ब्लू मार्कर से एक थिक वॉल शो किया है जिसको हम सेकेंडरी वॉल कहते हैं, ठीक है। और ये सेकेंडरी वॉल प्राइमरी वॉल के नीचे मौजूद होता है। तो ये कुछ पॉइंट्स है, अगर आप लोगों ने फिर मिडल लेमेला के ऊपर, प्राइमरी वॉल के ऊपर, सेकेंडरी वॉल के ऊपर अगर आप लोगों ने कुछ नोट्स लिखने थे तो ये कंपोजिशन में से भी आप लोग हेल्प ले सकते हैं और स्ट्रक्चर में से भी आप लोग हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास एक जनरल स्ट्रक्चर हो गया सेल वॉल का। अगर मैं आप लोगों की आसानी के लिए एक और डायग्राम ड्रा करूं तो ये हमारे पास इस तरह बन जाता है कि ये हमारे पास हो गया सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, और ये फर्स्ट सेल का सेल मेम्ब्रेन हो गया, ठीक है। और ये हमारे पास हो गया सेल मेम्ब्रेन, दूसरे सेल का सेल मेम्ब्रेन हो गया, ठीक है। क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स को जो सेल वॉल का स्ट्रक्चर है उन्हें ड्रा करने में, उन्हें समझने में वो मुश्किल पेश आती है, तो आज ये मुश्किल हम दूर करेंगे। आप लोग अब देखिए कि किस तरह मैं आसान सा डायग्राम बनाता हूँ, स्ट्रक्चर बनाता हूँ सेल वॉल का, ठीक है। तो ये एक सेल हो गया, ये दूसरा सेल हो गया, और आप लोगों को पता है कि जो हमारे पास सेल होता है उनमें सेल मेम्ब्रेन उनका होना लाजमी होता है, ठीक है। तो ये फर्स्ट सेल का सेल मेम्ब्रेन हो गया और ये दूसरे सेल का सेल मेम्ब्रेन हो गया, ठीक है। इनके अंदर एक हमारे पास एक स्टिकी सब्सटेंस होता है जिसे हम पेक्टिन कहते हैं, और पेक्टिन से हमारे पास बनता है मिडल लेमेला। सो दिस इज मिडल लेमेला, ठीक है।
मिडल लेमेला के बिल्कुल नीचे हमारे पास एक और सेल बन जाता है, एक और लेयर बन जाता है, जिसको जो न्यूली डिवाइडिंग सेल्स होते हैं, जो न्यूली ग्रोइंग सेल्स होते हैं, उनमें मौजूद होता है, जिसे हम कहते हैं प्राइमरी वॉल। सो दिस इज प्राइमरी वॉल, और ये इन दोनों सेल्स में मैंने ड्रा कर दिया, ठीक है। अभी प्राइमरी वॉल जो होता है उनके नीचे एक और लेयर बन जाता है, जो कि कुछ सेल्स में मौजूद होता है, कुछ सेल्स में मौजूद नहीं होता, जिसे हम सेकेंडरी वॉल कहते हैं। सो दिस इज सेकेंडरी वॉल, जो कि प्रेजेंट होता है बिलो द प्राइमरी वॉल। ये हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास हो गया सेकेंडरी वॉल, ठीक है। और याद रखिए कि जो मिडल लेमेला है ये प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू एक सेल को दूसरे सेल्स के साथ क्या करता है, कनेक्ट करता है। सो दिस इज प्लाज्मोडेस्माटा, ठीक है, या इसे हम पिथ बी कहते हैं, ठीक है। इसी प्लाज्मोडेस्माटा ये एक कनेक्टिंग चैनल्स है, जिनकी वजह से एक सेल के साइटोप्लाज्म से दूसरे सेल के साइटोप्लाज्म में जो साइटोप्लाज्मिक मटेरियल्स होती है उनकी वो ट्रांसपोर्ट हो जाती है, ठीक है। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट बतानी आप लोगों को, प्रोटोप्लास्ट ये क्या होता है। एक हमारे पास प्रोटोप्लाज्म था जो लिविंग कंटेंट ऑफ द सेल, जिसे साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस हम कहते हैं, ठीक है। प्रोटोप्लास्ट क्या है, अगर प्लांट सेल से हम सेल वॉल को निकाल लें, ठीक है, या सेल वॉल को रिमूव करें, ठीक है, तो जो बकिया हिस्सा बच जाता है प्लांट सेल का, उसे हम प्रोटोप्लास्ट कहते हैं। तो मैंने लिखा है कि द प्लांट सेल विदाउट सेल वॉल इज कॉल्ड प्रोटोप्लास्ट, ठीक है। और कुछ स्टूडेंट्स फिर उनके जहन में ये क्वेश्चन भी राइज होता है कि अगर प्लांट सेल से हम सेल वॉल को निकाल लें तो क्या जो बकिया हिस्सा बच जाते हैं वो फिर जिंदा रह जाता है या फिर वो डैमेज हो जाता है। तो आप लोग ये याद रखो कि सेल वॉल के बगैर भी जो प्लांट सेल होता है वो जिंदा रह सकता है, ठीक है। अभी हम आते हैं फंक्शंस की तरफ। इनके फंक्शंस बहुत ज़्यादा सिंपल है, बहुत ज़्यादा आसान है। एक नंबर जो फर्स्ट नंबर फंक्शन है वो ये है कि जो सेल वॉल होता है उसकी वजह से सेल की एक डेफिनेट शेप वो बन जाती है, एक डेफिनेट शेप प्रोवाइड करता है सेल को। दूसरा जो मैंने 3 लेयर्स आपको बताए, इनके कंपोजिशंस की वजह से जो सेल होता है उनको रिजिडिटी प्रोवाइड करता है, यानी सेल रिजिड होता है, सख्त हो जाता है, ठीक है। इसके अलावा सेल वॉल की वजह से जो प्लांट सेल होते हैं उनकी लाइसिस नहीं होती, यानी जब प्लांट सेल वाटर एब्जॉर्ब करता है, ठीक है, तो उनमें टर्गर प्रेशर वो इंक्रीज होता है। और टर्गर प्रेशर हम कैसे कहते हैं, जब सेल में जो विक्यूल होता है, जब वो जो हमारे पास साइटोप्लाज्म है, सेल मेम्ब्रेन है, सेल वॉल है, उन पर जो पोर्स वो प्रेशर अप्लाई करते हैं, इसको हम टर्गर प्रेशर कहते हैं। तो उन टर्गर प्रेशर की वजह से कुछ सेल्स की लाइसिस हो जाती है, लेकिन प्लांट सेल उनकी लाइसिस नहीं होती, ऑस्मोटिक लाइसिस नहीं होता, क्योंकि उनमें क्या होता है, सेल वॉल मौजूद होता है। तो सेल वॉल की वजह से जो प्लांट सेल होता है उनकी ब्रस्टिंग, उनकी लाइसिस नहीं हो जाती, ठीक है। इसके अलावा एक पाथवे हम डिस्कस करेंगे जब हम आगे जाएंगे, उसे हम कहते हैं एपोप्लास्ट पाथवे। एपोप्लास्ट पाथवे क्या है कि जब रूट्स सॉइल से वाटर एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है, और वो वाटर रूट्स में से जाइलम तक पहुंचते हैं, तो वो 3 पाथवेज के जरिए पहुंच जाते हैं। एक पाथवे उनमें एपोप्लास्ट पाथवे है, जिनमें से वाटर जो होते हैं ना, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास 2 सेल्स हो गए, ठीक है, ये हमारे पास एक सेल है और ये हमारे पास दूसरा सेल है, ठीक है। तो जो 2 सेल्स के दरमियान जो स्पेस है हमारे पास, यानी इंटरसेलुलर स्पेस बिटवीन द 2 सेल्स, ठीक है। और आप लोगों को पता है कि प्लांट सेल में सेल वॉल मौजूद होता है, तो जो 2 एडजेसेंट सेल वॉल हैं इनके दरमियान जब वाटर की ट्रांसपोर्टेशन होती है, इसको हम एपोप्लास्ट पाथवे कहते हैं। तो सेल वॉल एपोप्लास्ट पाथवे में भी हेल्प करता है। और इसके अलावा इट आल्सो अलाउ द 100% फ्लो ऑफ मटेरियल। मैंने आप लोगों को बता दिया पहले कि हमारे पास क्या है, ये परमिएबल है। तो परमिएबिलिटी की वजह से ये 100% मटेरियल्स की जो फ्लो होती है वो अलाउ करती है। और इसके अलावा आप लोग याद रखिए कि जो सेल वॉल होता है उनमें सेलुलोज की अरेंजमेंट वो हमारे पास क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट होती है, 90 एंगल बन जाता है। तो इसी वजह से जो हमारे पास सेल वॉल है वो बैरियर का काम नहीं करता, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आज के लिए यही काफ़ी था। अगर फिर भी आप लोगों के जहन में कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट जो सेक्शन है
उसमें आप लोग हमसे पूछ सकते हैं। और आप लोगों को मैं एक क्वेश्चंस वो असाइन करता हूँ असाइनमेंट के तौर पर। आप लोग कमेंट्स में लिखिएगा कि NAG एंड NAM का क्या मतलब है, ठीक है। और इसके अलावा जिस तरह आप लोगों को पता है कि जो करंट सिचुएशन है कोरोना की वजह से बहुत सारे लोग वो मतलब बीमार होते हैं, तो आप लोग मास्क का इस्तेमाल ज़रूर करें और दूसरों को भी मास्क की जो इम्पोर्टेंस है उनके बारे में बता दीजिएगा और हमें भी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।